नमस्कार। मैं के रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड। अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में आज हम वृश्चिक लग्न में शुक्र का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हम मेष से लेकर तुला तक के जो सभी लग्नों में हम चर्चा कर चुके हैं। शुक्र की तो चर्चा पिछले वीडियो में होती चली आ रही है, लेकिन अब ये जो है वृश्चिक लग्न में वृश्चिक लग्न वालों के बारे में जाने। वृश्चिक लग्न जो है मंगल से प्रभावित होता है। ऐसे जातकों में थोड़ी सी एनर्जी मंगल की वजह से एक्स्ट्रा रहती है और थोड़ी सी जल्दबाजी, पेशेंस की कमी और थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है। और वहीं पर ये थोड़े से अपना काम निकलवाने में माहिर, और साथ ही जब शुक्र, जैसा हम जानते हैं, शुक्र आकर्षण, और आकर्षण के साथ साथ जो है सुंदरता, इस चीज़ का कारक है। वो ये अगर लग्न में आकर अगर शुक्र बैठेंगे तो ऐसे जातक को ये थोड़ा सा आकर्षक बना देंगे। और आकर्षण के साथ साथ ये इसमें आप ये देख लीजिएगा कि शुक्र की अगर मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री है तो ठीक, अन्यथा ये जो हैं शुक्रदेव अगर यहाँ तात्कालिक मैत्रिता में नहीं होंगे तो ये विपरीत के प्रति जो है आकर्षित रहेंगे। और आकर्षित होने के साथ साथ ये जो है अपनी इच्छाओं को भी व्यक्त करने वाले होंगे। इससे इनके दाम्पत्य में परेशानी पैदा होगी। तो ये जो है एनर्जी ज़्यादा होने के कारण विपरीत से ज़्यादा इनका जो है अट्रैक्शन रहता है। और अगर कहीं तात्कालिक शत्रुता में हुए तो दाम्पत्य का नाश करेंगे। इसमें आपको ये चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ पर अपने उसमें चारित्रिक वगैरह उसमें कंट्रोल करें, अन्यथा ये आपके दाम्पत्य का जो है नुकसान करेगा। साथ ही साथ अपने गलत निर्णयों की वजह से आप जो है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जो है शुक्र आपके जो धन भाव को भी बलि करेंगे, तो अपने गलत निर्णयों से, अपनी गलत आदतों से, और आप जो है अपने धन का और अपनी पैतृक संपत्ति का जो है नाश करने वाले होंगे, उसका अपव्यय करेंगे। और कहीं चंद्रमा वगैरह भी अगर कमज़ोर हुए तो निश्चित ही आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शुक्रदेव धन भाव में अगर बैठेंगे, धन भाव में बैठे ये नैसर्गिक शत्रु हैं, लेकिन अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्री है तो कोई दिक्कत नहीं। तात्कालिक मैत्रिता होने की स्थिति में आपको जो है पैतृक संपत्ति का लाभ, साथ ही साथ वाणी और ज्ञान का अगर व्यापार करेंगे तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा। और सातवीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर अष्टम भाव पे बैठकर आपको जो है थोड़ा सा कुछ, अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो छोटे मोटे रोग वाली समस्या, शुक्र जनित रोग, और अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो ऐसे में आप जो है अपने गलत निर्णय, चारित्रिक दोष की वजह से अपनी पैतृक संपत्ति का नाश करेंगे और इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। साथ ही साथ में छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां भी उत्पन्न होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शुक्रदेव वृश्चिक लग्न में अगर जो है पराक्रम भाव में बैठेंगे। शुक्रदेव जो है वृश्चिक लग्न में 12वें भाव व्यय के और दाम्पत्य के कारक होते हैं। तो ऐसे में कभी भी जो इनकी स्थिति कमज़ोर होगी या अस्थि अमृत होंगे तो ये आपके लिए जो है आपके कारकत्व में कमी लेके आएंगे, दाम्पत्य में समस्या पैदा करेंगे। अब यहाँ पर बैठे शुक्रदेव अपनी मित्र की राशि में बैठेंगे
तो ऐसे में यहाँ पर बैठकर आपको ये पराक्रमी बना देंगे। साथ ही दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो ऐसे में भाग्य भाव में भाग्य बल में वृद्धि कराने वाले। और यहाँ पर अगर अस्त हैं तो आपके दाम्पत्य में और आपके जो है भोग विलास में कमी, साथ ही साथ अगर मृत हैं तो भी यही स्थिति पैदा होगी। वक्री होंगे तो कुछ आप इस स्थिति में कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। और अगर अपने बल को लेकर बैठे हैं 12 से 18 डिग्री के बीच में युवा स्थिति में है, तो आपको जो है पराक्रम के दम पर भाग्य का आप निर्माण करेंगे और भोग विलास दाम्पत्य हर चीज़ का आप सुख प्राप्त करेंगे। अब आ जाते हैं यही शुक्रदेव मित्रों, जो व्यय भाव के और दाम्पत्य के कारक हैं। ऐसे में आप ये जान लें कि जो है शुक्रदेव वृश्चिक लग्न के अंदर जो है कारक नहीं होते हैं। और यहाँ पर बैठे शुक्रदेव सुख भाव में आपके लिए जो है, अगर ये इनकी मित्र राशि है तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन इत्यादि का आपको सुख दिलाने वाले, माता का भी जो सुख मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में भी आपको जो है श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाले। लेकिन अगर यहाँ कहीं अस्त है तो अस्त या अमृत की स्थिति में इनका जो है प्रभाव आपको जो है न्यून हो जाएगा, दाम्पत्य में दिक्कत आएगी। वक्री होने की स्थिति में भी जो है थोड़ा सा प्रभावों में न्यूनता आएगी। और अगर बलवान होकर बैठे हैं तो यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख दिलाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जो है माता के साथ मतभेद की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं या उनके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। अब यही शुक्रदेव ज्ञान भाव में अपनी उच्च राशि में बैठेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर बैठकर शुक्रदेव आपको अत्यंत ज्ञान दिलाने वाले। और ज्ञान के साथ साथ आप जो है अपने कोई अगर कंसल्टेंसी बिजनेस में है या किसी बैंकिंग फाइनेंस वगैरह में है, तो यहाँ पर आपको शेयर मार्केट इत्यादि में लाभ दिलाने वाले। और संतान वगैरह जो है, संतान भाव भी है, ये संतान भाव में उच्च होकर बैठे हैं तो संतान की भी आपको प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ संतान कुछ समस्याओं के बाद की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही दृष्टि से लाभ भाव को नीच दृष्टि से देखेंगे, लेकिन ऐसे में कोई आपको लाभ आता रहेगा। और लाभ अगर आप ये देखें कोई गलत कार्यों से लाभ प्राप्त ना करें, अन्यथा आपको परेशानी होगी, क्योंकि शुक्र इसमें 12वें भाव के स्वामी है। हालांकि 12वें भाव में फल अच्छा देते हैं, लेकिन कोई गैर कानूनी कार्य ना करें। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं पर, अगर अस्थि या अमृत होंगे तो उनके प्रभावों में न्यूनता, अगर वक्री होंगे तो भी क्या कहते हैं अपना ये प्रभाव ले लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अपनी डिग्री पर बैठे हैं तो आपको जो है ये संतान का, ज्ञान का और हर तरह से लाभ दिलाने वाले होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों यही षष्ठ भाव में मंगल की राशि में अगर शुक्रदेव बैठेंगे तो यहाँ पर बैठकर आपको अपनी ही राशि को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो व्यापार व्यवसाय के साथ साथ देश विदेश और खूब भोग विलास आपको करवाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपकी तात्कालिक मित्रता मंगल के साथ है तो आपको अत्यंत विदेश गमन और क्या कहते हैं भोग विलास हर तरह से आपके लिए ये जो भोग विलासिता के साथ साथ दाम्पत्य और आपको जो है व्यक्तित्व को भी क्या कहते हैं अच्छा बना देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अस्त हैं तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव न्यून हो जाएगा, दाम्पत्य में कमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अस्त होने की वजह से सूर्य यहाँ बैठे होंगे तो यहाँ पर सूर्य बैठकर अपना प्रभाव देंगे जो आपको शत्रुवंता बना देंगे। और बाकी जो है वक्री होने की स्थिति में भी प्रभाव ठीक मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर सही डिग्री पर बैठे हैं और तात्कालिक शत्रुता में है तो आपके लिए आपको बड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। आपका चारित्रिक पतन हो सकता है और आप ऐसे जगह में व्यय करेंगे जिससे आप भोग विलास में खर्च करेंगे। भोग विलास के बाद आप जो है रोग ऋण वगैरह की स्थिति में फंस सकते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि अपने ऊपर संयम बरतें और थोड़ा सा जो है वाणी पर और क्रोध पर, जल्दबाजी प्रवृत्ति पर, खासकर चरित्र पर संयम रखने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं मित्रों
यहाँ पर बैठे शुक्रदेव सप्तम भाव में अपनी ही राशि में बैठेंगे। अकेले बैठेंगे तो भावनाश करेंगे, किसी के साथ में युति में बैठेंगे तो आपको श्रेष्ठ फल मिल जाएगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो आपको अत्यंत आकर्षक बना देंगे। और साथ ही साथ में अगर यहाँ पर बैठे शुक्र अगर पीड़ित होंगे या शनि से दृष्ट होंगे तो ऐसे में फिर ये आपको थोड़ा सा समस्याएं देंगे। आपके दाम्पत्य में दिक्कत, दाम्पत्य के साथ साथ आपके व्यक्तित्व में भी क्वेश्चन मार्क लगेंगे। आप पे चारित्रिक कमी होने की वजह से आपका दाम्पत्य का नाश करेंगे। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो और अगर यहाँ पर अस्थि अमृत है तो कोई अस्त होने की स्थिति में शुक्र का प्रभाव जो है कम हो जाएगा। शुक्र को जलाएंगे, साथ ही साथ में आपका जो है दाम्पत्य में भी दिक्कत होगी। और अगर यहाँ पे मृत हुए तो दाम्पत्य में कमी, और यहाँ पे अगर अपनी श्रेष्ठ उसके साथ बैठे हैं तो आपको दाम्पत्य में जो है ये और आपके व्यक्तित्व को अच्छा बना देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों यही अष्टम भाव में शुक्रदेव बुध की राशि में मित्र राशि है। अगर तात्कालिक मित्रता में है तो आपको ये वाणी के साथ साथ धन आगमन आपको होता रहेगा और वाणी और ज्ञान का आप में संगम रहेगा। साथ ही साथ आप जो है रिसर्च संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और तंत्र मंत्र छठी इंद्रिय आपकी जागृत रहेगी। पैतृक संपत्ति का आप सुख प्राप्त करेंगे, धन आपको आगमन होता रहेगा। और एक चीज़ और, ऐसे जातकों का अगर शुक्र वृश्चिक लग्न वालों का जो है भाग्योदय उनकी शादी के उपरांत होता है और स्त्री जाति का जो है विशेषकर सम्मान करें। और यहाँ पर बैठे शुक्र थोड़ा सा जो है आपके दाम्पत्य में जो है समस्याएं पैदा करेंगे। दाम्पत्य में समस्याओं के साथ साथ आपको चाहिए कि अपने पत्नी की सम्मान करें, उनसे सलाह लेकर काम करें। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो आप गलत निर्णय और भोग विलास की चीज़ों में भोग के बाद आप रोग वगैरह जनित आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह की समस्याएं होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों यही शुक्रदेव नवम भाव में अगर भाग्य स्थान पे बैठेंगे तो चंद्रमा की राशि तात्कालिक मैत्री में हो तो अत्यंत शुभ। यहाँ पर बैठे आपको भाग्यवान बना देंगे। साथ ही साथ सातवीं दृष्टि से मित्र राशि को देखेंगे। आपके पराक्रम बल में वृद्धि, छोटे भाई बहनों को आपसे लाभ, मित्रों का सहयोग, छोटी बड़ी यात्राओं से भी आपको क्या कहते हैं लाभ मिलेगा। रिसर्च संबंधी वगैरह कार्यों में भी जो है आप विदेश आगमन जा सकते हैं। विदेश आगमन के साथ साथ हायर एजुकेशन वगैरह के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ। लेकिन अगर यहाँ पर अगर तात्कालिक अस्थि अमृत हैं तो उनके प्रभाव में न्यूनता होगी। और अगर बलवान होकर बैठे हैं तो भाग्य, पराक्रम, दाम्पत्य हर चीज़ का आपको सुख प्राप्त होगा। तो अब आ जाते हैं मित्रों यही दशम में बैठे शुक्रदेव। ये जो है यहाँ पे बैठे शुक्रदेव सूर्य अगर दशम भाव में आपको जो है व्यापार व्यवसाय में उन्नति दिलाने वाले, विशेषकर आप अगर सिनी फील्ड में हैं, सिनी फील्ड के साथ साथ जो है मल्टीमीडिया वगैरह में या क्या कहते हैं किसी सोशल नेटवर्क वगैरह से कुछ काम करते हैं तो उसमें आपको जो है सफलता। और रंगमंच वगैरह में इस तरह के जो है आप अगर क्रियाकलापों में हैं, गीत संगीत नाट्य वगैरह में आपको जो है सफलता मिलेगी, रंगमंच में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर अस्थि अमृत हैं तो उनके प्रभावों में न्यूनता। अस्त होने पे सूर्य का अपना घर है, आपको बाकी जो है प्रभाव अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जो है दाम्पत्य वगैरह में दिक्कत और साथ ही साथ में पिता और माता के जो है स्वास्थ्य में भी दिक्कतें या मतभेद की स्थितियाँ हो सकती हैं। और यहाँ पर अगर अपने बल के साथ बैठे हैं तो यहाँ पर आपको लाभ और व्यापार व्यवसाय में लाभ दिलाने वाले। अब आ जाते हैं मित्रों यही शुक्रदेव 11वें भाव में लाभ भाव में अगर बैठेंगे, इनकी नीच की राशि है लेकिन यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा बुध से, अगर तात्कालिक मैत्री है तो कोई दिक्कत नहीं। तात्कालिक शत्रुता की स्थिति में लाभ में कम ज़्यादा कमी और अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। साथ ही साथ उच्च दृष्टि से ज्ञान भाव को देखेंगे और आपके संतान भाव को देखेंगे तो संतान के से लाभ, संतान को लाभ। साथ ही साथ इसके साथ में आपको जो है ज्ञान
और ख़ासकर कंसल्टेंसी वगैरह बिजनेस में, एडवोकेट वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहाँ पर आपको जो है वाणी और ज्ञान का जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना होता हो, इन चीज़ों में आपको जो है लाभ की प्राप्ति होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यहीं पर अस्थि अमृत होंगे तो उनके प्रभावों में न्यूनता। और अगर यहाँ पर अपनी डिग्री पे युवा स्थिति में बैठे हैं तो आपको लाभ वगैरह, संतान से लाभ की प्राप्ति और ज्ञान से प्राप्ति होती रहेगी। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं पर अपनी ही राशि में अगर बैठेंगे और यहाँ पर 12वें भाव में, ये 12वां भाव जो शुक्र का जो है बली होता है, और बली होने के साथ साथ आपके व्यक्तित्व को भी ये जो है मजबूत कर देंगे। और यहाँ बलवान होने के बाद आपको जो है खूब व्यय कराएंगे, खूब भोग विलास, साथ ही साथ भोग विलास के साथ आय भी खूब होगी, आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा, दाम्पत्य में भी खूब आपके प्रचुर जो है आपको जो है दाम्पत्य सुख भी पूरा मिलेगा, साथ ही साथ आपका व्यक्तित्व का भी निखार होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अस्थि अमृत हैं तो प्रभावों में न्यूनता, और अगर यहाँ पे वक्री हैं तो भी प्रभाव न्यून हो जाएंगे, और अगर बलवान होकर बैठे हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसे में आपको चाहिए दूसरों के पंगों में हाथ न डालें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। 7वीं दृष्टि से मंगल की राशि को देखेंगे, अगर यहाँ पर जो है आप ये देख लीजिएगा, मंगल की राशि है तो आपको थोड़ा सा भोग विलास वगैरह की इनमें जो है थोड़ा कम पड़ना चाहिए, अन्यथा आपको यहाँ पर ये कुछ भोग विलास के उपरांत रोग जनित इसमें समस्याओं में डाल सकते हैं। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न में शुक्र का सभी 12 भावों में प्रभाव का चर्चा प्रदान हमने आपसे किया। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई कंसल्टेशंस चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट टाइप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।